अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इम्पॉर्टेंट डिटेल आई है सामने और वो है अमरीकी वीज़ा से मुतालिक। जब भी आप अमरीकी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और ज़ाहिर है आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को अमेरिका बुलाने के लिए केसेस फाइल कर रखे हैं, लेकिन जो सबसे एक बड़ी रुकावट होती है और वो रुकावट ये होती है कि जनाब आपके इंटरव्यू कॉल नहीं आती। तो उसपे जो है एक एक साल तक का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा प्रोग्राम हैं जिसमें लोग अप्लाई किए बैठे हैं, लेकिन आज दिन तक वो इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब ये मसला भी हल होने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एक बाकायदा तौर पे एक नया प्रोग्राम आगाज़ किया जा रहा है और ये इब्तदाई तौर पे एक वो कहते हैं ना कि एक आज़माइशी प्रोग्राम है, जिसका मकसद ये है कि क्या लोग इस प्रोग्राम की तरफ राग़िब होते हैं या नहीं। अगर तो लोग इस प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, तो फिर यकीनन आने वाले दिनों में लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाएँगे। लेकिन साथ ही साथ आपको इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए अपनी पॉकेट भी ढीली करनी पड़ेगी। मतलब पहले तो आपको $185 की फ़ीस अदा करनी होती है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए और जस्ट फ्यू डेज़ में ही इंटरव्यू कॉल वसूल करना चाहते हैं, तो फिर आपको जनाब $750 भी अदा करने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये मजमूई तौर पे 900 से ज़ायद की रकम बन जाएगी। इसी तरह 10 मिनट में सब कुछ तब्दील हो सकता है अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर आप उसी लंबी लाइन में बैठे रहेंगे जैसे आप पहले बैठे हुए थे। तो आज का वीलॉग इस हवाले से बड़ा अहम है, इस नए प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स बताते हैं कि कौन कौन से सफारतखानों पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और कब से इसका आगाज़ हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अमेरिका का ये नया फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम है जिसको नाम दिया गया है, और इंटरव्यू कॉल के लिए आपको $750 की इजाफी रकम अदा करनी है। अमरीकी महकमा खारजा ने ये नया एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, और जिसके तहत बाज़ गैर मुल्की जितने भी मुसाफिर होंगे वो तवील इंतज़ार से बचने के लिए इजाफी $750 अदा करेंगे, और वो उनको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, जिसके बाद वो इंटरव्यू का अपनी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकेंगे। कई ममालिक में अमरीकी वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए इंतज़ार जो है वो ज़ाहिर वेटिंग टाइम जो है वो 1 साल से भी तजावज़ कर चुका है। जबकि 2026 में, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो ऐसे बड़े इवेंट्स के बायस एप्लीकेशन में फर्दर इजाफा हुआ, और इस नई स्कीम के तहत कुछ एप्लीकेंट्स को जल्द इंटरव्यूज के लिए मजमूई तौर पर $935 की अदायगी करनी होगी। $185 पहले जो आपने फीस अदा करी, मैं पूरा आपको मरहला वाइज समझा भी देता हूँ कि कितनी स्टेजेस में आपने ये हासिल करना है, तो इसलिए आज का व्लॉग बड़ा अहम है। क्योंकि महीनों पर मुहित दोस्तों वीज़ा इंटरव्यू जो है वो अमेरिका में जाने वाले अफराद की राह में एक बड़ी रुकावट होता है, और ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ वीज़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये प्रोग्राम इस बात का तयन कर देगा कि आया कि लोग इस तेज़ रफ्तार इंटरव्यू सर्विस के लिए इजाफी रकम अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, और क्या उस सफारतखानों पर दबाव भी कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए जो है $750 फास्ट ट्रैक फीस रखी गई है, और वो फीस कैसे अदा होगी? ये फीस जो है सिर्फ दो कैटेगरी के वीज़ों के लिए रखी गई है, B1 और B2 वीज़े। ये सियाती और बिजनेस वीज़ा हैं, और ये उन दरख्वास्त गुजारों के लिए होगी, और साथ ही साथ प्रोग्राम की जो टाइमिंग रखी गई है, मुद्दत रखी गई है, वो 1 जुलाई 2026 जो कमिंग मंथ आ रहा है, तब से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब इस साल के एंड तक इस प्रोग्राम को जांच लिया जाएगा, और इस दौरान जो लोग बेनिफिट लेना चाहेंगे वो ज़ाहिर है ले सकेंगे। सिर्फ चंद जो है मुंतखब किस्म के जो उन्होंने अमरीकी सफारतखानों को ये फ़िलहाल सर्विसेज फराहम की हैं, और ये वहीं पर ही ये सहूलत भी दस्तयाब होगी। ये एक प्रीमियम सर्विस करार दी जा रही है, और जो सिर्फ जल्द इंटरव्यू फराहम करेगी। वीज़ा की मंजूरी की कोई गारंटी नहीं होगी, मतलब आपने ये नहीं समझना कि आपने पैसे अदा कर दिए तो जनाब अब आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जो फास्ट ट्रैक वीज़ा का मैं आपको एक तरीकाकार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टेज 1 होगी दोस्तों, वो DS-160 फॉर्म आपने जमा करवाना है, मुकम्मल करना है, और मामूल की जो $185 की फ़ी है वो आपने अदा कर देनी है। फिर स्टेज 2 आ जाएगी। पहला जो आम वीज़ा इंटरव्यूज़ की तारीख आपने हासिल कर लेनी है, मतलब आपने एक डेट हासिल करनी है, वो आपको हो सकता है 1 साल की बाद की दे दे।
ठीक है, वो आपको मिल गई। फिर जो थर्ड फेज होगा दोस्तों, उसमें अगर मुतलका सफारतखाना इस प्रोग्राम में शामिल हुआ तो वो जल्द इंटरव्यू के लिए आपको की अपग्रेड दरखास्त दें आप वहाँ पे, वो ज़रा आपको बता देंगे कि जी आपका सफारतखाना इसमें आता है या नहीं आता है। फिर स्टेज 4 है, अगर जल्द इंटरव्यू की आपकी कोई वहाँ पर वैकेंसी मौजूद हुई तो निशस्त हुई तो आमतौर पर 10 जो वर्किंग डेज है उसके अंदर अंदर आपको वक्त दे दिया जाएगा। कोई भी जो है कोई सीट खाली हुई तो इसमें आपको वो मिल जाएगी। फिर स्टेज 5 ये होगी कि सीट को आपने रिजर्व करने के लिए फौरी तौर पे $750 की रकम अदा करनी है। और जो फीस है इस पे आपने सोचने पे टाइम नहीं लेना, वो कहते हैं कि चंद मिनट में आपने डिसाइड करना है कि मैंने ये फीस अदा करनी है, अपनी सीट को रिजर्व करना है या नहीं करना, तो उसके लिए फौरी तौर पे अदा करनी होगी, वरना वो जो आपकी सीट होगी वो किसी और को मिल जाएगी। अब जो 5 से 10 मिनट का अदायगी का वक्त इसमें दोस्तों दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फास्ट ट्रैक इंटरव्यू अवेलेबिलिटी होने के बाद एप्लीकेंट के पास सिर्फ 5 टू 10 मिनट्स का टाइम होगा, और अगर वो अदायगी मुकम्मल कर देता है तो ठीक उसको इंटरव्यू का टाइम मिल जाएगा, वरना वो इससे हाथ धो बैठेगा और यूं किसी दूसरे उम्मीदवार को उसकी अपॉइंटमेंट टाइम जो है जो भी सीट होगी वो दे दी जाएगी। अब ज़ाहिर है इस चीज़ के कुछ बेनिफिट हैं, जिसमें आपको जल्द इंटरव्यू की एक डेट मिल जाएगी जो आपको नहीं मिल रही थी। नंबर 2, इंटरव्यूज़ की जो एक क्यू बनी हुई थी उसमें आपको टॉप पे लाया जाएगा, आपको तरजीह दी जाएगी क्योंकि आपने प्रीमियम सर्विस यूज़ की है। इसी तरह जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी उसमें ये इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आपको अब वीज़ा मिलना ही मिलना है। ये सर्विस सिर्फ इंटरव्यू की हद तक महदूद है। आप इंटरव्यू के लिए अपनी जो है पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, तो ये आप अपनी पोजीशन जो है वो अव्वल खरीद रहे हैं, तो वो है, लेकिन गारंटी नहीं कि आपको वीज़ा मिलेगा। फिर सिक्योरिटी या बैकग्राउंड चेक तेज़ नहीं होंगे, ये भी वो कह रहे हैं। मजमूई वीज़ा सलाहियत में इजाफा भी नहीं होगा। फिर जो कुल लागत होगी आपकी आम वीज़ा फीस जो है वो $185 है, और $750 मिलाएंगे तो वो कुल $935 फीस आपकी बन जाएगी जो आपने अदा करनी है। ये इजाफी फीस नाकाबिले वापसी होगी, आपने ये नहीं समझना कि आप ये वापस होगी, एक दफ़ा दे दी तो ये अब अमरीकी सफारतखाने को चलेगी। इसी तरह एप्लीकेंट इंटरव्यू मिस कर देता है, वो मनसूख कर देता है या फिर उसका वीज़ा मुस्तरद हो जाता है, तो किसी भी सूरत में ये फीस वापस नहीं होगी, ये आपने इस बात पहले ज़हन-नशीं कर लेनी है। अब ये जो है चंद मखसूस अमरीकी सफारतखाने, कौंसल खाने हैं जहाँ पे ये सहूलत दी गई है। तमाम ममालिक या फिर तमाम एप्लीकेंट इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, और इस हवाले से जो सीट्स होंगी इंटरव्यू की उनको भी महदूद रखा गया है। अमरीका ये प्रोग्राम इसलिए ला रहा है कि सफारती अमले पर एक जो वीज़ों का प्रेशर है उसको कम किया जाए, एक सिस्टमैटिक और तेज़ रफ्तार निज़ाम फ़राहम किया जाए, और ये जांचा जाए कि लोग इजाफी फ़ीस अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब इससे जो लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं वो है बिज़नेस क्लास लोग, जिन्होंने फौरी तौर पे अमेरिका का बिज़नेस ट्रैवल करना है, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोग जो सियाहत के लिए जाना चाहते हैं और वक्त पर जाना चाहते हैं किसी इवेंट के लिए, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में बड़े इवेंट्स में शिरकत करने वाले, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कम फ़ायदा होगा, वो ये है कि ऐसे ममालिक के एप्लीकेंट जहाँ ये सहूलत दस्तियाब नहीं, ज़ाहिर है उनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। वो अफराद जिनके केस इजाफी सिक्योरिटी या फिर इंतज़ामी सिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। वो लोग जो इजाफी $750 अदा नहीं कर सकते या अदा नहीं करना चाहते, वो ज़ाहिर है इस सर्विस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोस्तों, ये सिर्फ एक आजमाइशी प्रोग्राम है जिसको पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, और इसके नताइज की बुनियाद पर मुस्तकबिल में इसका फैसला किया जाएगा कि आया हमने चलाना है या नहीं चलाना। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत से लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, और ये पूरा एक वीज़ा सिस्टम तब्दील हो जाएगा अगर लोगों को इंटरव्यू इस तरह मिल जाते हैं, और उनका जो वो लटके हुए हैं कम अज़ कम उनको बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।